ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So I welcome all of you for our daily Bhagavad Gita discussion. So Saturday we had a very nice discussion regarding how to concentrate one's mind, the art of concentration. We learned about the art of concentration, and till Friday we completed our fourth chapter of Bhagavad Gita, and now we are going to head towards the fifth chapter of Bhagavad Gita. So before coming to the fifth chapter, I just want to tell you one very important point through a story. What happened once that there was a boat. There was a boat. A person was there. Like दो लोग थे, शादी थी एक व्यक्ति की शादी थी, और वह व्यक्ति की शादी थी तो वह उसको अगले दिन एक दूसरे गांव में पहुंचना था। और जब उसको दूसरे गांव में पहुंचना था तो उसके लिए उसको क्या करना था, उसको वो नदी पार करनी थी। तो वो अपने साथ जितने लोग बोट में बैठ सकते थे उनको बोट में बैठाया, और जो नाव चलाने वाला था वो भी था। तो जब वो वहां पे रुका हुआ था तो रात में वो लोग बैठे कि सुबह वो लोग पहुंच जाएंगे, शादी है। तो रात में वो लोग बैठे, और जो नाविक था वो खूब मेहनत कर रहा था। वो लगातार अपने बोट को, वो जो उनका बड़ा सा डंडा आप कह सकते हैं, उससे वह क्या कर रहा था, उसको ऐसे खींच रहा था बोट को चलाने के लिए। खूब मेहनत करता रहा, खूब मेहनत करता रहा है। सब लोग आराम से बैठे हुए थे, फिर सो गए। फिर उसके बाद जब वह सुबह उठे, तो जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि अरे हम तो वही हैं, वी आर स्टिल देयर वेयर वी वर लास्ट नाइट। हम अभी भी वहीं खड़े हैं, शोर पे ही खड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? हम लोग अब तक गंतव्य तक क्यों नहीं पहुंचे? तो वो जो नाविक था उससे पूछते रहे, भाई क्या हुआ, तुमने नाव क्यों नहीं चलाई? कहते आप क्या बात कर रहे हैं, कितना पसीना निकल रहा है मेरे, कितना मेहनत की है मैंने, आप कैसे कह सकते नाव नहीं चलाई मैं तो पूरी मेहनत की, पता नहीं हम क्यों नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद वो लोग क्या देखते हैं, उन्होंने देखा कि समुद्र नाव को रोकने के लिए एक चीज होती है, उसको कहते हैं लंगर, या इंग्लिश में हम कहते हैं एंकर। तो वो एंकर लगा हुआ था, वो हटाया ही नहीं था, और रात भर से मेहनत चल रही थी कि हम उस छोर तक पहुंच जाएंगे, उस छोर तक पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे समझने के लिए कि ओके, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, we are doing so many things, but we may go here and there, but whatever we achieve is zero. Why? Because we are still stuck up with our impurities. We are still stuck up with the viruses of the mind. We are still stuck up with the attachments, and which will lead us to bondage and will enable us or force us to come again and again in this material world. और हमको बार बार मजबूर करेगा इस जगत में आने के लिए। So that is why it's very much important that we cleanse our impurities of our heart. हृदय की जो अशुद्धताएं हैं उनको हम नष्ट करें, और ये हमारे प्रयास से नहीं होगा। We need to take shelter of the holy name of the Lord. We need to take shelter of the process of the Krishna consciousness movement. So once we do that, then we will be able to defeat the enemies or the impurities of our heart. That is lust, anger, greed, illusion, envy, pride. So the 6 enemies within the heart can be only removed
when we take shelter of the holy name, we have to remove these anchors. Then only our boat will like cross this river of nescience. ये अविद्या के सागर को हम तभी पार कर पाएंगे जब हम लोग ये मिस आइडेंटिफिकेशन, लस्ट, एंगर, ग्रीड करके जो हमारी इंप्योरिटीज हम इनको पार कर जाएंगे। और ये तभी होगा जब हम लोग भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। See, all the problems in our life, just like Srila Prabhupada used to challenge the big universities of America. It may be Massachusetts, it may be Boston, whatsoever the university is. But he used to challenge. How he used to challenge? He used to say कि आपके पास इतने बड़े-बड़े colleges हैं, इतने अच्छे-अच्छे faculties हैं, इतनी अच्छी machineries हैं, इतने बड़े-बड़े companies हैं, right? इतना technology आप advance कर रहे हैं, right? इतना अच्छा infrastructure है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपके जो students pass out हो रहे हैं वो hippies बन रहे हैं और वह जाके suicide commit कर रहे हैं। Then what is the use of your this education then? That after studying from your college, people try to commit suicide. Because we are not providing the real thing which they want. That is Krishna consciousness. That is the real hankering. The real hankering of the soul. When we are not providing to the other people, that is where they are dissatisfied, and that is where they take to certain things so that they can quit. They just hate their existence and they want to quit from everything. So my dear friends, this is something very much important for us to understand, that Krishna consciousness is our only shelter. Taking shelter of the holy name, chanting the glories of Krishna. Nobody, no one in this world can save us apart from Supreme Lord Shri Krishna. And for that, it's very important for us to study the scripture Bhagavad Gita. Just like I will give you one more example from the life of a devotee. Like 4 devotees were coming from car. They were going to Mumbai. वो लोग मुंबई जा रहे थे, पुणे से मुंबई जा रहे थे। तो पुणे से मुंबई जाने लेकिन बहुत अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी, तो रास्ते में कोई नहीं था और वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे भी है, कहाँ पे कट करना है, कहाँ पे कट करना है। तब उनकी गाड़ी कैसे जा रही थी? बहुत धीमे धीमे जा रही थी। फिर उसके बाद जब वे आगे गए, आगे निकल गए, तो वहां पे उनको एक व्यक्ति मिला और उसने उनसे पूछा, भाई मुंबई के लिए जाने वाला रास्ता यही है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा करिए, रिवर्स में गाड़ी, रिवर्स में जब आप लेगा, उसके बाद जब आप लेगा फिर आप सीधे जाएगा तो आपको मुंबई वाले पुल पे चढ़ जाएंगे आप। तो जैसे उन्होंने सुना, अरे हम गलत गाड़ी में चल, गलत तरफ चल रहे थे, उन्होंने गाड़ी घुमाई, वी कट आया और फिर जब उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया मुंबई वाले पुल पे, तो गाड़ी बहुत तेज से चला रहे थे। तो उसी तरह से when we are under the guidance of some bona fide representative of Krishna consciousness or the four sampradayas, when we are under a certain personality, ऐसे कोई प्रामाणिक वैष्णव आचार्य के हम शरण में होते हैं, just like Srila Prabhupada who comes from Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. So when we take shelter of him, follow his instructions, then our speed is very fast. Because now we came to know about the right path. Oh yes, this is the right path. So this thing we have to cultivate, that we have to take shelter of a bona fide devotee and then live our life as per him, as per his intentions, as per his desires, we live our life. So this point has to be understood, and we have to give all our false ego and all our like possessions which we have, right? Like I'm so big, मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, the thought of being a controller, enjoyer, that we have to keep it aside, and then we have to take shelter. We have to understand it is not we who are in control, it is Krishna who is in control. He is the controller and master of our lives, and we need to surrender unto him. और हमें उनको शरणागत होता है, एक उनके ही
एक प्रतिनिधि को हमें शरणागत होना है, and we have to live life according to him. And it is not that हमें ऐसे ही स्वीकार कर लेना है. We must, just like मैंने आपको बताया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. You surrender unto him, you ask relevant inquiries, and you serve him. This is the way to gain knowledge and understand that we are not the controllers, we are being controlled. We are not so big. Just like I will tell you one more example from the incidents of Srila Prabhupada and one of his disciple, His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. So Prabhupada was joking in a way that Prabhupada told कि प्रभुपाद ने इस तरह से बोला कि महाविष्णु के, भगवान महाविष्णु के छिद्रों से, फ्रॉम हिज पोर्स, उनके छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं. हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं. उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड के जो देखरेख करने वाले हैं, जीवों की उत्पत्ति करने वाले हैं, हर चीज का देख करने वाले हैं, एक ब्रह्मा, जिनके 4 सर हैं. ब्रह्मा में इतने सारे ग्रह हैं और इस पृथ्वी में भी कॉन्टिनेंट्स में एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कि एक कंट्री पड़ती है अमेरिका. उस अमेरिका में भी इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, और उस स्टेट्स में भी पड़ता है एक लॉस एंजलिस. और उन लॉस एंजलिस में भी इतनी सारी जगहें हैं, इतने सारे स्ट्रीट्स हैं, इतने सारे रोड्स हैं, इतने सारी कंपनीज हैं. उन इतने सारे कंपनी, स्ट्रीट्स, रोड्स में ऑर्गेनाइजेशंस में एक ऑर्गेनाइजेशन है रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर. और उस रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में इतने सारे लोग हैं, और उसमें एक बैठा हुआ तमाल कृष्ण ये सोचता है कि कितना महान व्यक्ति है. So in the same way, we also think that we are a very big personality. Oh my God, without me, the world cannot run. No, we have to accept that we are the tiny part and parcel of the Supreme Lord. We are tiny and God is great. जैसे कि चींटियां होती हैं, तो चींटियों का झुंड होता है, तो चींटियों में भी कोई लीडर होता है, हैं? वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है. चींटियों का लीडर जो होता है, चींटियों का जो लीडर होता है अपने आप को श्रेष्ठ मानता है कि मैं इन सबको कंट्रोल कर रहा हूँ. हाँ, तभी हम देखते हैं कि कितना वो फ्लो में चलते हैं. देयर इज अ लीडर हु टेक्स देम. लेकिन कितना भी ज्यादा उनमें लीडर कितना भी क्यों ना हो, लेकिन हम कितने उनसे श्रेष्ठ हैं कि अगर हम चाहें तो ऐसे पानी की एक बौछार चला देंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे. तो जैसे हम चींटियों को देखते हैं, वैसे देवता लोग हमें देखते हैं. डेमीगॉड सी अस इन दैट वे. एग्जांपल, जैसे नेचुरल डिजास्टर, डेमीगॉड्स आर रिस्पांसिबल फॉर दैट. देवता लोग उसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं. तो जैसे सुनामी आया, सिर्फ श्रीलंका में ही 3.8 लाख लोगों को मार के चला गया था. तो हम चींटियों के लिए ऐसे पपारा कर देते होंगे, उसमें क्या मर गई. डेमीगॉड एक नल चला देते हैं या पाइप चला देते हैं सुनामी के रूप में, और इतने सारे लोग मर जाते हैं. तो डेमीगॉड से ऊपर हैं. सो animals, they control a little bit. Human beings, they control even much more. Demigods have much more control than them. And Krishna, the Supreme Lord, being the Supreme Controller, he controls all of us. So the best is to surrender unto him. Best is that we surrender unto him. Then our life will be transformed. So when Krishna is so big, but he loves us very much, so it's our duty, or it is our gratefulness, that we serve him. And by serving him, by surrendering unto him, then we become very dear to him. And by serving him, we also experience this bliss by serving him. तो हमको भी वही आनंद प्राप्त होता है, हमको भी आनंद प्राप्त होता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं. तो इस चीज को समझना चाहिए. अब हम 5वें
चैप्टर में बढ़ने से पहले जस्ट वी वांट टू टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ द फोर्थ चैप्टर, where I will tell only very important points, where we saw that how Krishna is talking about the transcendental knowledge, दिव्य ज्ञान के बारे में बात करते हैं, और वह यही कहते हैं कि दिव्य ज्ञान परंपरा में स्वीकार करना चाहिए, और परंपरा में स्वीकार करना चाहिए। और क्योंकि जो राजाओं को ज्ञान दिया जा रहा था परंपरा में जा रहा था, लेकिन कहीं पे टूट गया था, इसीलिए भगवान ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र हैं, उनके सखा हैं, उनके भक्त हैं। भक्तों में सखा चेती, उनके भक्त हैं और साथ साथ में उनके मित्र हैं। तो और इसी बात को यहाँ पे एम्फोसाइज किया जाता है कि ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान जो है, वो गुरु शिष्य परंपरा में ही स्वीकार करना चाहिए, ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी, 4 संप्रदाय के बारे में हमने वर्णन सीखा था, और श्रील प्रभुपाद जी भी, जैसे ब्रह्म एक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, तो जो ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय आई है उसमें श्रील प्रभुपाद जी आते हैं, और उसी में इस्कॉन टेम्पल भी उसी से कनेक्टेड है। फिर हमने देखा कि भगवान अपने दिव्य प्रकृति के बारे में बताते हैं, दिव्य प्राकट्य के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से उनके प्राकट्य पूरी तरह से दिव्य है, और जो इनके प्राकट्य को जान लेता है वो अंततः तो भगवान के धाम को पहुंचता है, और जब भगवान के धाम को पहुंचता है तो भगवान का संगी बनता है, साथी बनता है, एसोसिएट बनता है। पैरामीटर्स को देखा था। फिर उसके बाद एक बात जो चौथे अध्याय की 5वें अध्याय से कनेक्टेड है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं उसको आपके बीच में बताने का प्रयास करता हूं कि भगवान चौथे अध्याय के आखिर में कहते हैं कि कौन व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, तो वो जो अज्ञ, अज्ञ मतलब जो, ज्ञा मतलब जानना, अज्ञ मतलब जो नहीं जानता, मतलब जो मूर्ख है, इग्नोरेंट है, राइट। दूसरा अश्रद्धानस, जो श्रद्धा विहीन, जिसके अंदर हृदय में श्रद्धा नहीं, फेथलेस पर्सन। एंड संशय आत्मा, एंड वन हु डाउट द स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्रों को नहीं मानता, शास्त्रों की बातों पे डाउट करता है। दूसरा जो फेथ नहीं रखता, और तीसरा जो मूर्ख है, इग्नोरेंट है, अज्ञानी व्यक्ति है। ये 3 जिसके हृदय में होता है वो विनश्यति, वह उसका विनाश होता है, ही फॉल्स डाउन, राइट। और उसको, और ऐसे संशय करने वाले व्यक्ति को ना तो सुख यहाँ मिलेगा, ना तो किसी और लोक में, ना किसी और जन्म में प्राप्त होगा, क्योंकि वह अज्ञानी है। दूसरा, उसको श्रद्धा नहीं है, और तीसरा, वह शास्त्रों के ऊपर डाउट करता है। तो आप देख रहे हैं कि आज हम किसी व्यक्ति को, जैसे आप सब लोग बहुत पायस लोग हैं, और क्योंकि आप पायस लोग हैं इसलिए आप इन तरह के, आप कार्यक्रम में आ रहे हैं, कार्यक्रम के बारे में सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो श्रद्धा है। बाकी लोग क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है, और क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है तभी हम समाज में इतना क्योस देखते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स देखते हैं, बिकॉज दे डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द गॉड। They have doubt on the words of God. They are faithless, and that is why they are facing lot of problems, because they want to live their life as per their own wish. And since they want to live their life as per their own wish, that is why they are struggling. They are facing problems in their life. Because Bhagavad Gita is a book, or is a roadmap through which we can live our life happily. But since we are not following it, that is why we are frustrated. And then Krishna tells in the 4th chapter, 41st verse, Yogya sanyast karmanam ज्ञान संचिन्न संशयम। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति संन्यस्त कर्माणम, कर्म से संन्यास लिया है, तो यहाँ पे कर्म, संन्यस्त कर्माणम का मतलब योग, योग मतलब कर्म योग, संन्यस्त का मतलब संन्यास, और कर्मणा मतलब कार्य। तो जो व्यक्ति फ्रूटिव एक्शन से, जो कर्म योग से, जैसे कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य का कोई फल होता है, तो वह फल से पूरी तरह से निरासक्त होता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है, तो और जिसका संशय है जो कि पूरी तरह नष्ट हो गया है ज्ञान के द्वारा,
और जिसने जान लिया है वह कौन है, वह रियलाइज द सेल्फ, ऐसे व्यक्ति को कर्म बंधन नहीं लगता। तो रिएक्शन फ्री वर्क होता है उसको, उसको कभी रिएक्शन नहीं लगता कार्य में। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है योग्य संन्यस्त कर्मणाम, like he does karma yoga means that you work with devotion without the attachment of results। देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग की डेफिनेशन क्या है? वर्क विथ डिवोशन विदाउट अटैचमेंट फॉर रिजल्ट्स। You don't have attachment to the result. I do this, doesn't matter what I get from it, but I will do it as a matter of contribution and second for the purification of my heart। देखिए हम कोई कार्य करते हैं, कहते हैं फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा ना करो मतलब फल से आसक्त ना हो, लेकिन we have certain expectations। what kind of expectation? That through this activity Krishna will be pleased। oh Krishna, please engage me in your services and my heart will be cleansed, my heart will be purified। this is our goal, right? That Krishna should be satisfied, and when he is satisfied our heart will be cleansed, our heart should be purified, right? So without attachment to the result, so working with devotion without attachment to result, it is called कर्म योगा और निष्काम कर्म योगा। तो भगवान इसके बारे में बोल रहे थे कि तुम निष्काम कर्म योगा करो, राइट? और फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि तुम उठो और युद्ध करो। हाँ, तस्माद ज्ञान संभुतम हितस्थम ज्ञानास्तमनः। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि तुम उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन को यहाँ पे थोड़ी समस्या हो गई कि कृष्ण ने अभी यहां से बोला कि ज्ञान के द्वारा तुमको शांति प्राप्त होगी और तुम कर्म का त्याग करो या फिर संन्यास लो कर्म से ज्ञान के द्वारा। और यहाँ पे कर्म से संन्यास करो मतलब जो तुम कार्य कर रहे हो उसके फल से निरासक्त हो। You should not be attached to the fruits of your own activities, right? तो यहाँ पे क्या बोले कि कर्म से संन्यास करो, कर्म योग से संन्यास करो बाय ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से। लेकिन फिर भगवान बोलते हैं 4.42 में आखिरी श्लोक में कि अर्जुन उठो और तुम युद्ध करो। हाँ, तुम उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे करना क्या है। मुझे कर्म संन्यास लेना है मतलब कार्य से संन्यास लेना है, या फिर मुझे कार्य करना है वैराग के साथ। तो मुझे कर्म संन्यास लेना है, कर्म योग करना है। व्हाट डू आई हैव टू डू, टेल मी। ये दोनों एक साथ कैसे हो पाएंगे? तो वो समझ नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए उनके दिमाग में विरोधाभास हुई और अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूं। संन्यास यानी कहने का मतलब कर्म संन्यास, कि मतलब काम छोड़ दूं, राइट? काम छोड़ दूं। अर्जुन को ऐसा लग रहा था, लेकिन भगवान अर्जुन को काम छोड़ने को नहीं कह रहे। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि गीता में तो ये कहा जाता है कि ये घर बार छोड़ो और कहीं बाबा जी बन रखे। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। अर्जुन यहाँ पे ये सोच रहे थे कि मुझे अपने कार्यों को छोड़ना मतलब आई हैव टू गिव अप माय वर्क। हाँ, लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? योग संन्यस्त कर्मणः। योगा का मतलब कर्म योगा, कि मीन्स यू हैव टू वर्क, you have to work, but you should not be attached to the fruits of your work। उनके फलों से आसक्त नहीं होना है। You have to work with detachment। So this point Krishna want to emphasize on। लेकिन अर्जुन को क्या लग रहा है कि आपने मुझे कहा कि कार्य से संन्यास ले लो और फिर उसके बाद आप मुझसे कह रहे हो कि वर्क विद डिटैचमेंट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कर्म योग करूं कि संन्यास लूं? तो मुझे डायरेक्टली बताइए क्या सही है। तो एक तरह से ये एकदम वैसे ही क्वेश्चन है जो कि अर्जुन ने तीसरे अध्याय में भी किया था। शुरुआत में ऐसे ही क्वेश्चन किया था अर्जुन ने कि एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं संन्यास लूं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो मैं कर्म करूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो व्हाट शुड आई डू? सी, Krishna wants to tell us that renunciation of work and working with detachment are both good for liberation, but karma yoga is better। कर्म योगा इज बेटर।
Why karma yoga is better? Karma yoga, I hope you understand. We work for Krishna, working with devotion without attachment to result. We are not attached to the result, right? So taking sannyas from karma is much better than like doing activity for Krishna, working with devotion with Krishna, and not aspiring for the material fruits, result of our action. This is much better than taking sannyas from the activities. क्यों? देखिए, किस व्यक्ति को पूरी तरह से संन्यास लेना चाहिए कर्मों से? जो व्यक्ति हृदय में भक्ति का या दिव्य ज्ञान का आनंद उसको हृदय में मिल रहा हो, जो पूरी तरह से संतुष्ट हो, हाँ, जिसको किसी भी तरह की हैंकरिंग ना हो, लालसा ना हो सामने वाले से कुछ प्राप्त करने की, ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को फिर कर्म से संन्यास, क्योंकि ही इज वेरी मच हैप्पी इन द एक्टिविटीज ऑफ सोल एंड गॉड। One who is happy and relishing the activities of soul and God, for him it is okay to take karma sannyas. Karma sannyas means he give up the he takes sannyas from the work. वह फिर कार्य नहीं करता, वह कुछ, राइट? वह क्योंकि भगवान में और आत्मा में उनकी क्रियाओं में वो आनंद ले रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं है, जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं है, उसे क्या करना चाहिए? उसे फिर पहले अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करके अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए, वरना ऐसा व्यक्ति उत्पात मचाएगा। डू वर्क एंड गेट प्यूरिफाइड। लाइक आई विल टेल यू वन स्टोरी ऑफ किंग शिखध्वज। तो किंग शिखध्वज कौन थे? ये एक महान राजा थे, काफी समय पहले की बात है। तो एक राजा थे, तो इन्होंने क्या सोचा कि वह सब कुछ का वह कर्म संन्यास ले रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के वह जंगल चले गए। जब वह सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले गए, तो जंगल जाने के बाद वह बड़े ही उनका माइंड बहुत ही डिस्टर्ब रहता था, बहुत ही उद्विग्न, एजिटेटेड रहता था उनका माइंड, बहुत ज्यादा परेशान रहता था। तो लेकिन वह काफी समय तक वहां रहते रहे, ध्यान करने का प्रयास करते थे, हाँ, साधना करने का प्रयास करते थे, अच्छे योगी बनना चाहते थे, एसेटिक का लाइफ जीना चाहते, वैरागी का जीवन, तपस्वी का जीवन जीना चाहते थे, लेकिन मन बड़ा उद्विग्न रहता था। तो उन्होंने फिर थोड़े समय बाद उनकी नजर एक साधु पे पड़ी। वो साधु चेहरे से बड़ा चमक रहे थे और बड़ा ही पीसफुल से लग रहे थे। वह भगवान के नाम का जप कर रहे थे, चैंट कर रहे थे और वह बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, पीसफुल दिखाई दे रहे थे, बड़ा शांत चित्त दिखाई दे रहे थे। तो ये राजा शिखध्वज वहां पर उनके पास पहुंचे और वह उनसे कहते हैं कि हे आचार्य, आप बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ा ही प्रसन्नता हो रही आपको इस प्रकार से देख के। मैं भी यहाँ पे काफी समय से हूँ, जब कर रहा हूँ, सब विघ्न रहता है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ, तो मुझे कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूँ, ऐसा कैसे हो रहा है, मैं आपकी तरह शांति कैसे प्राप्त करूँ? तो इस प्रकार से वो प्रश्न करते हैं। तो वो साधु बोलते हैं कि अरे आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं। हाँ, पहली मीटिंग में आपको ये सब कैसे क्या बता दूं, आप हैं कौन? तो कहते हैं आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते, मैं राजा शिखध्वज। कहते नहीं नहीं, मैं पहचाना नहीं, कौन राजा शिखध्वज? कहते राजा शिखध्वज आप नहीं जानते? हाँ, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरी इतनी सारी पत्नियां हैं, हाँ, मेरे इतने सारे हाथी घोड़े इत्यादि हैं, इतना सारा राज्य है मेरा, आप मेरे को नहीं जानते? हाँ, नहीं नहीं, मैंने कभी, साधु कहते नहीं, मैंने नहीं सुना आपके बारे में, क्या मतलब? अरे मैं ये प्राप्त किया, हाँ, मैंने इस पत्नी को इस तरह, इस स्त्री को इस तरह से प्राप्त किया, मैंने उस राजा को ऐसे हराया, मंत्री हैं इत्यादि इत्यादि को गुणगान। 1 घंटे से आप अपना गुणगान कर रहे हैं मेरे सामने, अपने बारे में मुझे वर्णन कर रहे हैं आप आधे घंटे से। अब मैं समझ में आ गया कि आपका मन उद्विग्न क्यों है, और आपका मन उद्विग्न इसलिए है क्योंकि भले आप यहाँ पे बाहरी रूप से सारी चीजों को छोड़ के आ गए हैं, लेकिन अपने मन में उन सारी चीजों को रख के लेके आए हैं।
This is very important. Externally, you have given up all those things, but still you are carrying those things in your mind. So renunciation is not giving up the things, but the attachment to those things. So this point has to be noted, my dear friends, that renunciation is not giving up things, but the attachment to those things. So Krishna is also recommending or telling in this chapter that you should have a renunciation in work, not off work. You don't have to renounce work, but you have to be renounced in work. This point is emphasizing. भगवान इस बात पे जोर दे रहे हैं और उससे विशेष बताते हैं श्रील सनातन गोस्वामी कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ दे, घर परिवार छोड़ दे, राइट, सब कुछ छोड़ दे, बल्कि उन वस्तुओं से जो निरासक्त होकर उनको छोड़ दिया है वो भी छोड़ दे, लेकिन उसके बाद भी उसके हृदय में अभिमान रह जाता है कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, तो उस अभिमान को भी छोड़ के आना. And that can only happen when our heart is purified. And when our heart is purified, then we can get a higher bliss in our life. So the point is this is a very important point, that you don't have to give up things, but you have to give the attachment to those things. And even much more than is that when we give up those things, then we become proud. Pride develops in us. Oh, I have given up so many things. So giving up that pride also, that is called renunciation, the real renunciation. And that can only happen when we purify our heart. Then we can achieve higher bliss. And using everything in the service of God. And this can happen very easily, simply using everything in the service of the Lord. That automatically, जैसे अभी लग सकता है प्रभु जी मेरे अंदर तो ये सब नहीं है, तो मैं कैसे करूं? Just regularly connect with the Supreme Person. Whatever your actions are, connect with the Supreme Personality of Godhead. Just like, now I will tell you the difference between Ravana and Hanuman. Ravana want to use Sita, Lakshmi, for his own sense gratification, away from Sri Ram, and that is why he was miserable. And the same way, and on the other hand, Hanuman want to bring Sita, Lakshmi ji, in the service of Lord Ram. And that is why he was in bliss, he was happy, he was getting mercy of everyone. So in one case where we see Ravana, रावण ने क्योंकि अपने भोग के लिए लक्ष्मी को इस्तेमाल कर, अपने भी लक्ष्मी को इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए वह जीवन भर बहुत ही पीड़ित रहा. और वही हनुमान जी भगवान की सेवा में सीता को नियोजित करना चाहते थे, रावण की लंका से उठा के भगवान के पास वापस देना चाहते थे, मिशन में उनको मदद कर रहे थे. दैट इज व्हाई ही वाज हैप्पी एट एवरी स्टेप. So just, we don't have to think so much how we will do this, how we will do that. We have so many attachments, how we are going to give up that. Just engage whatever talents you have, whatever things you have with you, just use it in the service of Krishna. And all these qualities will develop automatically. Automatically it will develop. Just used in the service of Krishna. Like somebody can cook nicely. If somebody can cook nicely, then he prepares various nice offerings for the Supreme Lord and take it as prasad. If somebody can paint nicely, then you make paintings of Krishna. You make paintings of different leelas of Krishna. Krishna has done so many pastimes. So just you make the paintings of those leelas, just like in our Krishna book. अगर आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक पुस्तक है प्रभुपाद जी के द्वारा जो दशम स्कंद पे कमेंट संक्षिप्त समरी है 10th कैंटो पे, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जब बीच में कलर्ड पेजेस देखते हैं तो उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो कि भगवान के, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बनाए हैं. प्रभुपाद यूज्ड टू डू दिस. जैसे कोई भक्त हैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट करते थे, तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि आप मंदिर बनाइए.
एक माता जी थी जदुरानी माता जी, तो वे बहुत अच्छा पेंटिंग करती, तो आपने उनसे कहते आप ऐसे पेंटिंग बनाइए। एक भक्त थे, वह बहुत अच्छे डोनेशन कलेक्शन में थे या मनी कलेक्शन में थे, तो उनसे कहा गया कि आप डोनेशन कलेक्ट करिए मंदिर के लिए। एक व्यक्ति बहुत अच्छा मार्केटिंग में थे, तो उनसे कहा कि आप मेरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रभुपाद जी ने कहा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और तभी इस्कॉन अब तक 60 करोड़ से भी ज्यादा लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, राइट। सो यू एंगेज योर skills which by the mercy of Krishna you have got in the service of Krishna, then that is working with devotion. That is working with devotion. And that is why Krishna is saying that karma yoga is better till the time our heart is not purified and we still on the platform that हाँ मुझे कार्य करना है तो साथ में फल का थोड़ा सा इच्छा तो है, right? So first of all your heart should be purified, and when you are working in Krishna consciousness based on the activities of Krishna, you are following the Guru Acharyas as per their instructions, as per the books of Bhagavad Srila Prabhupada, you are working, then automatically what will happen, that your tendency to enjoy the fruits will automatically go, and there will be a not risk of falling. So this point has to be understood. So that is why Krishna says that karma yogi can be a true sannyasi, right? So how karma yogi can be a true sannyasi? Because whatever action he is doing, he doesn't want anything in return. He's free from the dualities of life, right? And he can easily overcome the bondage. वो बंधन से आराम से मुक्त हो सकता है और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन immature renunciation, जस्ट नहीं करना, मैं कर्म से संन्यास ले ले रहा हूं और हृदय में अशुद्धता, हृदय में क्या कहते हैं अशुद्धता भरी हुई है, तो बाद में दिक्कत। जैसे विश्वामित्र की अगर हम उदाहरण लें, तो विश्वामित्र आप देखिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब मेनका आई तो उनका मन उद्विग्न हो गया, और जब उनका मन उद्विग्न हो गया तो उसके बाद उनका पतन हुआ। फिर उसके बाद उनको फिर लगा, हाँ, तो फिर वो तपस्या, उनका तपोबल नष्ट हो गया, फिर वे तपस्या करने आ गए। फिर तपस्या के उसमें रंभा आई, तो रंभा आई तो वे उनके ऊपर क्रोधित हो गए, तो फिर से उनका तपोबल नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे जब तक चलता रहा, जब तक हृदय शुद्ध, जब तक वो राम भगवान के भक्त नहीं बने। तो उसी प्रकार से जब तक कोई व्यक्ति पहले संन्यास ले लेता है, इमेच्योर अवस्था में संन्यास ले लेता है, मतलब ही इज नॉट रिलिशिंग द एक्टिविटीज ऑफ सोल एंड गॉड, राइट, he is not happy in doing the activities of soul and God, he should not take sannyas from one's own work, renunciation from one's own work, but he should work with devotion, not attached to the fruits of his work, and serve to Krishna. So this point has to be mentioned. And one last point, very important, that one should understand that nothing belongs to him. Nothing belongs to him. Just like I will tell you an incident from my own life. Like I was giving a talk in a college. मैं एक college में talk दे रहा था. I think so in Bikaner. There is a medical college, so I was giving a talk over there. So after the talk, I asked for questions. So one student asked me a question. That, sir, you came from a nice studying academic background. You even went to a very nice organization. You served there, and you were in a nice post. You were earning a high package, and you left everything suddenly. क्या हुआ, sir? So they were like very much amazed. Like, how can you do that? You had so much opulences. You had penny. You had people. You have possessions. You have positions. You have pleasure. The 5 P's, it is said, these 5 P's of our life, right? People are hankering for these 5 P's only. Penny as in wealth, people as in I want some followers, right? Possessions, right? Position and pleasure. So you had everything. So why did you left all those things? So I said in return, my dear friend, what does anything belong to me? That organization which I was working in,
Was that organization is mine? Was mine? क्या वो मेरी दुकान, वो मेरी क्या कहते कंपनी थी? नहीं तो, वो मेरी कंपनी तो थी नहीं, मैंने तो उसमें पत्थर नहीं लगाए, मैंने तो उसको नहीं बनाया, वो मेरी थी नहीं। तो क्या चीज छोड़ने की बात कह रहे हैं आप? ये जो स्किल्स हैं, ये क्या मेरे देन है? ये बॉडी क्या मेरी है? ये जो इंटेलिजेंस है, ये क्या मेरी देन है? What does, is there anything belongs to me which I should be proud of that I'm quit, मैं कुछ छोड़ रहा हूं? Like Srila Prabhupada used to say कि कोई राजा है, वो अपने महल में, अपने जंगल में आ जाए तो कहता मैंने सब छोड़ दिया। अरे वो महल भी उसका नहीं था और जो जंगल में रहता वो भी उसका नहीं है, वो सब कृष्ण का है। तो ये सब मेरा नहीं है। ये घर, जैसे जिस घर में हूँ, इसमें पत्थर से सब घर बना है, सीमेंट इत्यादि का यूज हुआ है, तो ये घर, तो भगवान गीता में कहते भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी शक्तियां हैं। क्या? भूमि, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, हाँ, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस एंड माइंड, ये आठों जो सेपरेटेड एनर्जीज हैं भगवान की हैं। तो मेरा क्या है? मुझे प्राउड किस बात पे होना चाहिए कि मैंने छोड़ दिया? अरे जब वो मेरा था ही नहीं तो मैंने क्या छोड़ा? लेकिन हाँ, एक चीज होती है जो भगवान ने हमको दे रखी है और उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, एंड दैट वन थिंग इज फ्री विल, दैट कृष्णा हैज गिवन टू अस। नाउ सिंस दैट वन थिंग कृष्णा गेव टू अस, we can use that one thing in his service. Free will is the desire to serve. Free will is the desire to please Krishna. Free will is for praying to Krishna that I can be engaged in your service again and again. Free will is to make choices in order to advance in Krishna consciousness. Yes, that belongs to me. I have a choice. Should I serve like a cow eater in my organization, or should I serve Krishna directly? It depends on me whom I am going to take shelter of. I will serve that person, then definitely I will lead to bondage. मैं उस व्यक्ति की मदद करूंगा और ये बात तो पक्का है कि बंधन लगेगा और कोई सुख नहीं होगा और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहूंगा। लेकिन भगवान की सेवा करूंगा तो ये पक्का है कि कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा और भगवान के सच्चिदानंद धाम को प्राप्त होऊंगा। So which one is a better option? That I have to decide. So I have not given up anything because nothing belongs to me. And even if I am doing a particular work, मैं कोई कार्य कर रहा हूं, उस कार्य को करने की वजह से कुछ जो फल प्राप्त हुए हैं, उसमें मैंने अपनी बुद्धि, मैंने अपने शरीर, अपने स्किल्स का प्रयोग किया। किसने दिया? ये भगवान ने दिया है। What is mine? Just like a farmer, एक फार्मर भगवान से ऐसे ही बोलता है, एक ऐसी स्टोरी टाइप की आती है कि फार्मर भगवान से बोलता है कि प्रभु, अरे अब तो सीजन आ गया, अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, सीजन आ गया, गेहूं सब निकालने पड़ेंगे, धान निकालना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भगवान कहते अच्छा, एक बात बताओ, बीज किसने बनाया? तो भगवान आपने। बीज में पेड़ बनने की शक्ति किसने दी? तो भगवान आपने। अच्छा, सूरज किसने बनाया? भगवान आपने। अच्छा, बादल आपने, पानी आपने, नदियां आपने, समुद्र आपने, बादल आपने, भूमि आपने। भूमि को उपजाऊ किसने बनाया? आपने। तुमने क्या किया? तो कहते हैं मैंने सिर्फ बीज डाला। और तुम बीज डालने के लिए कह रहे हो तुमने बहुत मेहनत कर ली। सो उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इट इज कृष्णा हु इज डूइंग एवरीथिंग। It is we who take the opportunity to serve Krishna, to please Krishna.
And then definitely Krishna will be pleased by that, because nothing belongs to us. If Krishna is giving his service, then it is a greatest privilege. And hearing also about Krishna is a service of Krishna. This is a service which you are rendering to Krishna. Just like Krishna told in 4th chapter, do sacrifice, यज्ञ करो. तो उसी प्रकार से कान हमारे जो होते हैं वो यज्ञ कुंड की तरह होते हैं, और इसमें जो कृष्ण कथा जा रही है वो आहुति के रूप में कान में जा रही है, और ये वास्तव रूप में यज्ञ हो रहा है. This is the yajna which we are performing on a daily basis from 7:30 to 8:30. So we must be a part of it. It is not, see, as we can see, Krishna is saying that you don't have to leave anything. You have to work with devotion without the attachment of your result, of your actions, without being attached to the result of your actions. That you have a seminar, responsibility versus detachment. Like, how can I be responsible and at the same time detached? And how can I work without detachment? How can I be working without being attached? So that we are going to take tomorrow as a session, as a seminar on this topic, because it is very much connected for all the students. So I want that tomorrow you should all be present. And here we studied some 4 to 5 shlokas, where we came to know about that Krishna is focusing that till the time our heart is not purified, our heart is filled with impurities, what should we do? We should first of all get purified. And in order to get purified, we have to work with devotion, and we should not be attached to the fruits of our activities. That we have to keep in mind, and not take sannyas immaturely or prematurely, and then we will make chaos in the society. Okay, so thank you all very much. Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.